श्रीकांत सर नेक्स्ट। देखिए, इंडिया ग्रो ब्रांड के अंडर में हम जिस मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेस्टिसाइड मार्केट। तो हमें कुछ मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। आप सब लोग बिजनेसमैन हो, आप जानते हैं कि किस मार्केट में हमें जाना है और किस तरीके से अपना मार्केट है। तो इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट आपके सामने दिख रहा है। 2018 का नया फिगर है जो 2,50,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है। 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट है, जिसमें हम आप सब लोग एंटर करने जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए आज अवेलेबल हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। और कितने जल्दी, जो पहले स्लाइड में हमने देखा था कि कितने जल्दी हम टीसी से डायमंड बन सकते हैं, ये डेफिनेटली आपने देखा होगा। तो ये आपके लिए पूरा मार्केट है, ऑल ओवर इंडिया में आप सब इसका बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट। देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड एक टर्मिनोलॉजी जिसमें हम केमिकल्स, जो खेती के कीड़े या फिर डिसीजेस का कंट्रोल करने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल पेस्टिसाइड। बट टोटल अगर पेस्टिसाइड का मार्केट अगर देखते हैं, तो अगर हम 2015 के तरफ से 2018 तक आते हैं, तो हमें पता यह चलता है कि 2015 में केमिकल पेस्टिसाइड का मार्केट 70% था, 70% था, जो घट के आज 45% हो गया है। और 2015 में पता चला कि 55%, जो ऊपर आपको फिगर दिख रही है, 55% बायो पेस्टिसाइड का मार्केट है जिसमें हम एंटर हो रहे हैं। मतलब 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर की जो फिगर हमने बताई थी, उसमें आप 55% मार्केट शेयर, और अभी की डेट में 2020 में यही फिगर आपको 60% से ऊपर में जाती हुई दिख रही है। मतलब इंडिया का जो, या भारतवर्ष का जो भी बिजनेस आज एग्रीकल्चर में हो रहा है, ये कई गुना ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के पूरे लोग आज इंडिया की तरफ ऑर्गेनिक कंट्री करके देख रहे हैं। और सबसे पहले इतने बड़े मार्केट में, इतने बड़े मंच के लिए, इतने बड़े बिजनेस के लिए हम एंटर हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा विशाल मार्केट आपके लिए इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट। देखिए, पेस्टिसाइड मार्केट में दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है जो आपको समझनी चाहिए। ये मैं पूरा आपको मार्केट, मतलब एक रास्ता बता रहा हूं कि कहां से कहां तक हम जा सकते हैं, कितना बिजनेस हम कर सकते हैं। अगर टोटल पेस्टिसाइड का मार्केट हम देखते हैं, तो उसमें कुछ 53% इंसेक्टिसाइड आता है। फंगिसाइड, फफूंदनाशक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका मार्केट आता है 25%। और हर्बिसाइड जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, वो 18%। और अदर्स 4% अपना मार्केट है। मतलब अगर हम देखें, तो अपने पास में आने वाले कुछ समय में आपको पता चलेगा कि अपने पास में इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है, और अदर्स वाला मार्केट भी है। मतलब इतना बड़ा मार्केट अपने लिए आज इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, अगर सेगमेंट वाइज हम किस एरिया में कैसे काम करें और किस एरिया में कितना बड़ा मार्केट है, आज अगर हम देखने जाए, तो हमें हमें पता चलता है कि नॉर्थ इंडिया का जो मार्केट है वो 25% अपने लिए है। साउथ इंडिया में वही मार्केट आज 30% है। और वेस्ट इंडिया में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी और कर्नाटका आता है, उसमें 40% मार्केट शेयर है। मतलब लगभग आधे परसेंट तक, ऑल ओवर इंडिया का आधा मार्केट इस एरिया में पूरा जुड़ा हुआ है। और 14% जो है नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है। और ईस्ट इंडिया का मार्केट है, और नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है 2%। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम स्टेट वाइज अगर उस फिगर को देखते हैं, तो आप इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट जो है, मोटा मोटा किस स्टेट में कितना बड़ा है ये देखना बहुत जरूरी होगा। किस मार्केट में हमें कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये आपको पता चलेगा। आंध्रा एंड तेलंगाना अगर कंसोलिडेट हम देखते हैं, पूरी तरीके से देखते हैं, तो 30% आंध्रा एंड तेलंगाना में आता है। महाराष्ट्र 20% आता है। पंजाब 16% आता है। एमपी एंड छत्तीसगढ़ अगर हम
एक करे तो 13% आता है, कर्नाटका 10% आता है, 11% आता है, और गुजरात 10% आता है, 10% आता है। मतलब इंडिया का पूरा मार्केट इस 5-6 स्टेट में बहुत बड़े पैमाने में, 8 more than 80% मार्केट जो है इन 6 स्टेट में है। नेक्स्ट। मेरा ये पूरा फिगर आपको दिखाने का यही मकसद था कि हम किस एरिया में रहते हैं, किस एरिया में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, किस एरिया में किस तरीके से हमें काम करना है, और हमें कितने बड़े मार्केट में। एक मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप सब लोग अगर इंडियन मार्केट अगर देखते हैं तो हमें काम करना कैसे है, एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना है, हमें डायमंड किस तरीके से, बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो मैं इतना ही आपको कहूंगा, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उसकी अगल बगल में, जहां से आप नेटिव प्लेस से आते हैं, उसकी अगल बगल में अगर आप 5 गांव अगर सिलेक्ट कर ले, आपकी अगल बगल के 5 गांव अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसी गांव में आप डायमंड बन सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट इसका हो सकता है। तो पहले आप क्या करें, मेरी एक आपको सलाह है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस मार्केट को या फिर बिजनेस को अगर समझ पाए किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिस्टम से अगर आप डेफिनेटली टीसी से डायमंड 1 साल में बन सकते हैं। आपकी अगल बगल के 5 गांव आप सिलेक्ट कर ले, उस एरिया में खरीफ में, मतलब बारिश के दिनों में आपके कौन से पौधे लगाए जाते हैं या किस प्रकार की खेती होती है, उसका विचार कर ले। कितने खेती में सिंचाई की आपकी सुविधा है या किस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है, ये आप देख ले। क्योंकि एग्रीकल्चर जनरली इंडिया में, भारतवर्ष में 3 सीजन में होता है, खरीफ में, रबी में और समर में। तो खरीफ एंड रबी में टोटली क्रॉप कौन से आपके एरिया में आते हैं, उस क्रॉप में ये बीज बीज लगवाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, बीज लगवाने के बाद में हमारे प्रोडक्ट्स किस किस एरिया में कैसे कैसे चल सकते हैं, ये आप कस्टमर केयर का हेल्प लेके कर सकते हैं। और कितना बड़ा मार्केट, मतलब लोग कौन से मार्केट में लेने जाते हैं, और किस किसान भाइयों को आपको ये प्रोडक्ट बेचने हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें, उनके प्रॉब्लम्स को समझे, वो स्टडी करके आप ये उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं, जिसे हम पीएसपी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट आप उसे दे सकते हैं और अपना 1 साल में आप बहुत बड़ा बिजनेस अपनी अगल बगल के 4 गांव में ये कर सकते हैं। तो अपने जो आने वाले प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम बाय डेफिनेशन तो पेस्टिसाइड नहीं कर सकते, इसको कीटनाशक हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दवाइयों से किसी भी कीड़े की जान नहीं जाने वाली है, ये आप समझ लीजिए। मतलब कीड़ों का अंत फिर अपनी दवाइयों से कैसे होता है, या फिर अपनी दवाइयों का फिलोसॉफी क्या है। तो जिस पौधे के ऊपर में हमें छिड़काव करना है, पर जिस पौधे का हमें संरक्षण करना है, उस पौधे का जब हम स्प्रे करते हैं अपनी दवाइयों का, तो किस प्रकार से कीड़ों के ऊपर में इसका इफेक्ट या प्रभाव दिखता है, ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आपने सब लोगों ने अपनी दिमाग में डाल लेना है, ताकि आप आपके किसान भाइयों को जब आप मदद करेंगे, जो बताएंगे, तो ये फिलोसॉफी उसे बताना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अपनी दवाई काम कैसे करती है। जब भी आप किसी पौधे के ऊपर में इस दवाई का छिड़काव करेंगे, कभी भी कीड़ा उस पौधे को या उस खेत में नुकसान करने की कोशिश करेगा, कुछ भी पौधे का फूल फल या फिर पत्ते खाने का कोशिश करेगा, तो उस कीड़े के ऊपर में इसकी क्या इफेक्ट होता है, ये देख लीजिए। सबसे पहले जब भी खाने की कोशिश करेगा, तो उसके गले में, कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, जिसे हमें टॉन्सिल्स होते हैं, उस तरीके से कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, वो चोकअप हो जाता है। मतलब सीधी भाषा में उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद उस कीड़े को ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसके बाद उस कीड़े की, मतलब आपके मगज का या ब्रेन का पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर से, कीड़े के ऊपर से निकल जाएगा। कीड़ा अपने आप में पैरालाइज हो जाएगा या फिर उसको पैरालाइज हो जाएगा और कीड़े से पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी कैल्शियम प्लस प्लस के द्वारा। मतलब कीड़े का डिहाइड्रेशन होगा। और इस प्रकार से जब भी छिड़काव होने के बाद में कीड़ा आपके पौधों को नुकसान करेगा, इस तरीके से 24 घंटे के अंतराल में वो कीड़े की मौत हो जाएगी। ना वो खाना खा पाएगा,
उसका ब्रेन के ऊपर में कंट्रोल निकल जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से 24 घंटे में कीड़े का अंत होगा। मतलब इसका यह है कि आपने पौधे के ऊपर में छिड़काव आज अगर किया है तो कल सुबह अगर आप जाके देखेंगे तो आपको 100% इस कीड़े का अंत हुआ हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब हमने किसी भी कीड़े को नहीं मारा है, कीड़ा अपने आप आया, खाने की कोशिश करी और अपने आप मर गया है। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा दीजिए ताकि आप किसान भाइयों को बताते समय ये फिलॉसफी बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अपने प्रोडक्ट्स किस तरीके से सर्टिफाइड है ये देखना बहुत जरूरी होगा और अपनी दवाइयाँ किस प्रकार से बनाई है ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। अपनी दवाइयाँ वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर में बनी है। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट ये यजुर्वेद का एक यजुर्वेद का एक पार्ट है जिसमें वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। ये अपनी दवाइयाँ किसी भी प्रकार से कोई केमिकल नहीं है, इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। मतलब पौधों का, ऐसे पौधों का रस मिलाया गया है जो अपनी इच्छा के अनुसार कीड़ों को या फिर फफूंद को या फिर उसको अपने खेत से बाहर रखने के लिए मदद करता है। यह अपना एंसेंट नो हाउ है, अपना ही नॉलेज है आयुर्वेदा का जो हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया है। क्या है अपने प्रोडक्ट्स, किस तरीके से सर्टिफिकेशन अपने को मिला है। अपने सभी प्रोडक्ट्स बायोसर्ट इंटरनेशनल की तरफ से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन मिला है। क्या है एनपीओपी सर्टिफिकेशन? एनपीओपी सर्टिफिकेशन वो होता है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेडा एक्रेडिटेड एजेंसीज हमें देती है। और इस तरीके से एनपीओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली सबसे पहली कंपनी अपनी बनी है जिसका नाम है यमाई लाइफस्टाइल। तो एक बार यमाई लाइफस्टाइल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए जिसने ये एनपीओपी सर्टिफिकेशन पहली बार अपने लिए लिया है। और अगर कुछ आपके लीडर्स या फिर आप लोग अगर इंटरनेशनली इसको ले जाना चाहते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आईफोम के द्वारा, मतलब हमें इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इसका एक्रेडिटेशन हमें मिला है, जो आईफोम सर्टिफिकेशन भी हमें मिला है। तो इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सर्टिफिकेशन अपने पास में है जो हमें अपेडा एक्रेडिटेड बायोसॉर्ट इंटरनेशनल ने दिया है। नेक्स्ट प्लीज। जब भी हम एग्रीकल्चर का बिजनेस, आज के अपने पूरे लेक्चर के दौरान मैं आपको पूरा एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं सिखाने वाला, बट जितना एग्रीकल्चर आपको जरूरत है उतना सीखना बहुत जरूरी है। छोटी और सिंपल भाषा में कीड़ा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस तरीके से नुकसान करता है, ये समझने के लिए कीड़ा आता कहाँ से है ये समझना बहुत जरूरी होता है। जो भी कीड़े अपने पौधों के ऊपर या खेत के ऊपर में पाए जाते हैं, हर कीड़े के पीछे में, हर इल्ली के पीछे में या सुंडी के पीछे में एक बटरफ्लाई होती है। तो बटरफ्लाई, आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई देखी होगी, अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग बटरफ्लाई होती है। ये होते हैं जो आपके खेतों में कीड़े डालने का या फिर इल्ली डालने का काम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? बटरफ्लाई में नर और मादा ये दोनों होते हैं। अमावस के दिनों में, मैं कोई ये स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूं कि आपको नो मून डेज या अमावस के दिनों में क्या होता है, बट ये साइंस है, साइंस का एक चैप्टर है, आपको ये किसान भाइयों को समझाना बहुत जरूरी है। अमावस के दिनों में नर और मादा बटरफ्लाई का मिलन होता है और मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमीडिएटली मर जाता है और मिलन होने के बाद में 2 दिन के बाद मादा बटरफ्लाई 5 अंडे से लेके 5,000 अंडे तक आपके खेतों में अंडे डाले जाते हैं। पत्तों के नीचे, फूलों के नीचे या फिर फलों के नीचे ये अंडे डाले जाते हैं और अंडे डालने के बाद में मादा बटरफ्लाई भी मर जाती है। मतलब ये जनरेशन खत्म हो गया, बट उन्होंने जो अंडे डाले हैं अपने खेत में, वो अंडे मतलब अमावस के चौथे दिन अंडे आपके खेत में डाले जाएंगे। अब वो जो अंडे डाले हैं वो अगले 3 दिनों में आपके अंडों से, उनके अंडों से बाहर निकलेंगे और ये होते हैं सबसे डेडली डेंजरस सुंडिया।
जो आपके खेतों में बाहर निकलते ही आपके पौधों को, फूलों को और फलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। मतलब दिन कौन सा आया? अमावस के छठे दिन बाद इल्लियां आपके खेतों में दिखना चालू हो जाती है। मतलब सुंडिया, जो भी कीड़े आपके खेत में आते हैं, ये दिखना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब यही है, समझना बहुत जरूरी है कि अमावस के दिन के छठे या सातवें दिन या आठवें दिन अगर आप छिड़काव करने के लिए आपके किसान भाइयों को बताते हैं, तो वो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट देने वाला है। ये अंडे बढ़ते बढ़ते 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं और बड़ी सी इल्ली बनते हैं जो आपको खेत में दिखती है। बट नुकसान जो है, जो इल्ली आपको आपकी नजर से दिखती है, वो नुकसान कर चुकी होती है, जो अपनी खुली आंखों से आपको दिखती है। बट जो इल्ली आपको दिखती नहीं है, वो ज्यादा नुकसान करती है। और जो इल्ली आपकी स्क्रीन के ऊपर आज अभी देख रहे हो, ये लार्वा जो है, ये इल्ली जो है, या सुंडी जो है, ये उसके बाद प्यूपेशन स्टेज में या कोश अवस्था में निकल जाती है। जो जमीन में कोश डाले जाते हैं, तो वो अवस्था में निकल जाती है। और जब भी अच्छी तरीके से खेती में फूल आते हैं, फल आते हैं, उस समय फिर ये बटरफ्लाई अगली अमावस में बाहर निकलते हैं। 4 दिन पहले बाहर निकलते हैं। आपके खेतों में 4 दिन की उनकी लाइफ होती है बटरफ्लाई की। फिर नर मादा का मिलन होता है, फिर अंडे डाले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो साइकिल आपके सामने दिख रही है, ये 25 दिन से लेके 42 दिन तक अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। मतलब हर सुंडी के पीछे में अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई होती है। बट कोई भी दवाई का छिड़काव या फिर रिकमेंडेशन जो आपको करनी है, वो नो मून डेज के छठे, सातवें, आठवें या 10 दिन तक आपको आपकी दवाइयों का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। बट एक बात यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होगी, अगर नो मून डेज मतलब अमावस के रात के बाद में अगले 3 दिन में अगर आप छिड़काव करते हैं, तो आपके खेत में अंडे डाले ही नहीं जाएंगे। मतलब नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं आता। बट अगर वो दिन आपसे छूट गया, तो आपको किसानों को बताना बहुत जरूरी है कि अमावस के छठे, सातवें, आठवें या 10वें दिन तक आपको इस दवाइयों का छिड़काव करना है, ताकि अगले अमावस तक आपके खेतों में कोई भी कीड़ा नहीं रहेगा। ये फिलोसॉफी साइंस है। साइंस का एक चैप्टर है जो बताया जाता है, जो जूलॉजी का चैप्टर है, बताया जाता है कि इस तरीके से आपने छिड़काव करना है। बट आपने देखा होगा कि किसान भाई जब भी बड़ी वाली सुंडी आपके खेत में देखते हैं, तब आप निकल जाते हैं, दवाई लेके आते हैं और इसका छिड़काव करते हैं। बट वो दवाई, वो अगर आप पेट्रोल भी छिड़काव करेंगे तब भी मरती नहीं है ये सुंडी। इसका मतलब आपको अमावस के 10 दिनों में आपका सेल करना है। नेक्स्ट प्लीज। कितने प्रकार के कीड़े होते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। तो हमने इन कीड़ों को अलग अलग प्रकार के भारतवर्ष में पाए जाने वाले और जो आपकी खेती को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं, वो तकरीबन 4,500 स्पीसीज है। 4,500 स्पीसीज अलग अलग प्रकार के कीड़े अलग अलग प्रकार के पौधों के ऊपर में या खेती का नुकसान करते हैं। कुछ साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ चाय के ऊपर में पाए जाते हैं, या फिर कुछ सब्जियों में पाए जाते हैं। तो इस अलग अलग प्रकार के 4,500 कीड़े जो है वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। बट हमने आपको समझने के लिए 4 इसका क्लासेस बनाए हैं, जिसे बोलते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग। मतलब भेदी और चूसने वाले, रस चूसने वाले कीड़े, जिसमें एफिड, गैसिड, थ्रिप्स और माइट्स आते हैं। ये अलग अलग प्रकार के 4 सेगमेंट है, जिसको हम सरनेम भी बोल सकते हैं। ये आपको रस चूसने वाले कीड़ों के सेगमेंट में आते हैं। दूसरा क्लास आता है च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप, मतलब ये चबाने और काटने वाले कीड़े। जब भी आप आपके पौधों के ऊपर में, फलों के ऊपर छेद देखते हैं, या पत्तों को काटा हुआ दिखते हैं, या फूल नीचे गिर रहे हैं, या फूलों को खाया हुआ दिखता है, तब आपने समझ लेना कि ये दूसरे क्लास वाले कीड़े आपके खेत में आए हैं, चबाने और काटने वाले। रास्पिंग प्लांट टिश्यूज, मतलब छीलन करने वाले कीड़े। ये हर प्रकार, व्हाइट फ्लाई जिसमें एक ही कीड़ा आता है, बट ये इतना डेडली होता है कि कोई भी दवाई का छिड़काव आप सफेद मक्खी के ऊपर में करिए। पर्टिकुलरली मैं बैंगन वाले खेती और कपास वाली खेती के लिए आपको बता दूं, आपके क्षेत्र में अगर बैंगन की खेती होती है, कपास की खेती होती है, या खीरा, लौकी, या फिर तुरई का अगर खेती होती है, तो इसमें व्हाइट फ्लाई का अटैक आना ही आना है।
व्हाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। जब भी बैंगन की खेती में आपको पौधों के अगल बगल में जब भी सूखा हुआ पार्ट दिखता है तो लोगों को लगता है कि ये फंगस है या फिर ये फफूंद है, बट ये डेफिनेटली व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, जिसमें ये कोई भी केमिकल मार्केट में इसके लिए दवाई नहीं बनाई गई है, बट हम आपके लिए इसके लिए सोल्यूशन देने वाले हैं। और चौथा क्लास आता है जो जमीन में आपकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े आते हैं, जिसमें सफेद लट आ गई, टर्माइट जिसे हम दीमक बोलते हैं, कटवर्म्स होते हैं, क्रिकेट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के कीड़े हैं जो आपकी पौधों के जड़ों में या खेतों में दिखते हैं। लास्ट ईयर ऐसा देखा गया है कि सोयाबीन की खेती में आपको सफेद लट का हेवी अटैक एमपी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में देखा गया है। सोयाबीन की खेती इससे नहीं हो पाई थी। उसके लिए भी हम आपको सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट, इन 4 प्रकार के कीड़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है, बट इसके बाद भी और आसान होने वाला है एग्रीकल्चर। कितना आसान होने वाला है हम आपको बताएंगे। तो अगला वीडियो आप देखें प्लीज। श्रीकांत जी इसको अनम्यूट करें प्लीज। श्रीकांत जी आवाज नहीं आ रही है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि भूअस्त्र सुपर के बारे में हम बात कर रहे थे। भूअस्त्र सुपर जो चौथा क्लास आप लोगों ने देखा था, जो जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए होता है। जो किसान किसानी करता है, खेती करता है, वो समझना बहुत जरूरी होगा कि जब भी जमीन तैयार करता है, जोताई करता है, रोपाई करता है, उस समय इंच इंच भर जमीन में उसे पहले जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए, क्योंकि जो बीज वो बोने वाला है या फिर जो रोपाई वो करने वाला है, क्योंकि अभी धान की खेती, मिर्ची की खेती, सब्जियों की खेती जिसमें रोपाई की जाती है, चावल की खेती में रोपाई की जाती है, उस समय जब भी खेत किसान भाई जमीन तैयार करता है, उसी समय इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, फोरेट या थाइमेट डालता था। अब पिछले 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के जमीन में डालने वाला पॉइजन के ऊपर में बैन कर दिया है। आज की डेट में आज इंडिया का 17,000 करोड़ का मार्केट आज पाया जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया में जमीन से देने वाले इंसेक्टिसाइड के लिए बनाया गया था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जमीन में जाने वाले पॉइजन थे उसके ऊपर में बैन कर दिया। इसके बाद में किसान भाइयों के लिए कोई दवाई नहीं बची जो जमीन में उसके बीज का संरक्षण कर दे। सबसे पहली बार भूअस्त्र सुपर आज मार्केट में आया है, जो आपके जमीन में जो बीज डालते हैं, बोते हैं या फिर रोपाई जब होती है, उस समय जो जड़े हैं आपके निकलने वाला अंकुरण होने के बाद में जड़ों को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं उसको बचाने के लिए, आपके पौधों को बचाने के लिए भूअस्त्र सुपर मदद करता है। भूअस्त्र सुपर किसी भी प्रकार से कोई भी फर्टिलाइजर का, खाद का या उर्वरक का विकल्प नहीं है। मतलब इसको आप कतई फर्टिलाइजर ना समझे, ये ग्रैनुलर फॉर्म में अवेलेबल है। 1 एकड़ में आपको 2 से 4 किलो डालना है, जो जमीन से आने वाली सफेद लट, दीमक, कटवर्म्स, स्नेल्स या क्रिकेट्स के ऊपर में काम करता है। ये जमीन में आने वाले, आपको पाए जाने वाले, जिसे किसान का मित्र बोला जाता है, जिसे हम केंचुआ बोलते हैं या फिर मराठी में गांडूळ बोलते हैं या फिर अथवम बोलते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब जो किसानों का मित्र है उसके ऊपर में केंचुओं को ये नुकसान नहीं करता है।
भूअस्त्र सुपर कैसे काम करता है? जब भी आप भूअस्त्र सुपर बीज के साथ में या फिर शुरुआती अवस्था में, आपकी रोपाई होने के बाद में, या फिर बीज का अंकुरण होने के 30 दिन तक आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। किस तरह से इसको डालना है? या तो रेत के साथ में या मट्टी के साथ आपको 1 एकड़ में 4 किलो, मतलब 2 बैग, अपनी बैग 2 किलो की है, 4 किलो लेके आपको इसको समतल प्रमाण में आपको जमीन में फैला देना है और इसके बाद में रोपाई या बिजवाई करना है। जब भी पानी का छिड़काव होगा, फिर जब भी आप इरिगेट करोगे या फिर ऊपर से जब भी पानी गिरेगा, बारिश का पानी होगा, उसके बाद बोस्टर सुपर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स से दवाई निकल के आपकी जड़ों के ऊपर में चिपक जाती है। ये दवाई जब भी जड़ों के ऊपर में चिपकेगी, उसके बाद में जब भी जमीन से कोई आने वाला कीड़ा होगा, वो आपकी जड़ों को अगर नुकसान करने का कोशिश करेगा, तो इमीडिएटली 4 पॉइंट प्रोग्राम उसके ऊपर में आएगा। क्या होगा? इमीडिएटली उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसको पैरालिसिस का अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से जब भी जड़ों को खाने की या नुकसान करने की कोशिश करेगा ये कीड़ा, इमीडिएटली वो आपकी उसका खुद ही अंत हो जाएगा। अब आपका ये कहना होगा कि केंचुओं को क्यों नहीं ये नुकसान करता? क्योंकि केंचुए भी जमीन में रहते हैं। केंचुए कभी भी आपके पौधों को, जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। केंचुए मट्टी खाते हैं या फिर गिरे हुए पत्ते, जो आपके पेड़ के गिरे हुए पत्ते होते हैं, उसको खाते हैं और खाद में कन्वर्ट करते हैं। वो कभी भी जड़ों को नहीं खाते हैं, इसीलिए केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, ये किसी भी प्रकार से पॉइजन नहीं है। हम धरती माता बोलते हैं, धरती माता में आप पॉइजन ना डालें। आपके किसानों को बोले कि आपकी जमीन को उपजाऊ बनाना है या फिर डेढ़ करना है। उपजाऊ अगर बनाना है और कीड़ों को भी आपको भगाना है, तो आपको डेफिनेटली भूअस्त्र सुपर जब भी जमीन में बीज डाले उस समय, या फिर खाद डाले, या फिर अंकुरण होने के 30 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसी भी प्रकार के किसी भी फर्टिलाइजर का कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट, आपके स्क्रीन के ऊपर में एक अभी दिख रहे होगा, ये आपको ये बताने की कोशिश है कि आप ऑनलाइन जब भी जाएंगे, अपनी वेबसाइट खोले indiagrow.indiashopee.com के ऊपर में, और ये वेबसाइट पे जाके आप उसमें प्रोडक्ट के कैटलॉग्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी खेती के बारे में आपको जो लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्लाइड बहुत जरूरी है, सब लोग इसको नोट डाउन करें। indiagrow.indiashopee.com, इसके ऊपर में सबसे पहले आपको आपका भाषा, जिस भाषा में आपको कैटलॉग चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पहले चूज कर ले। उसके बाद में वो प्रोडक्ट का कैटलॉग आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप आपके किसान भाइयों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी भाषा में अपनी प्रोडक्ट्स को समझ पाएंगे और किसान भाइयों को बता पाएंगे। और जिस खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो पहले आपको आपकी भाषा चूज करनी पड़ेगी और वो वीडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर वो क्रॉप का शेड्यूल आपको डालना करना पड़ेगा। शेड्यूल में आपको बीज लगवाने से लेके फल आने तक, या फिर खेती पूरी होने तक, हार्वेस्टिंग तक, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, अपना प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्यों करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड, जस्मोनेट बेस्ड ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में, भारतवर्ष में सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के लिए बनाने वाली सबसे पहली कंपनी यमाई लाइफस्टाइल। एक बार यमाई लाइफस्टाइल को हम नमस्कार तो कर ही सकते हैं, जिसने ये वाला प्रोडक्ट सबसे पहले आप सब किसान भाइयों के लिए या फिर आप सब दोस्तों के लिए ये बनाया है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? कम मात्रा में लगने वाली दवाई, बट इसका रिजल्ट
100% और सबसे ज्यादा आपको मिलता है। ग्रो मैजिक एडवांस को आप किस तरीके से देख सकते हैं? ग्रो मैजिक एडवांस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको जड़ों की डेवलपमेंट, शुरुआती अवस्था में आपका पौधों का डेवलपमेंट, पत्तों की संख्या बढ़ाएगा, ब्रांचेस की संख्या बढ़ाएगा, फूलों की संख्या आपके पौधों के ऊपर बढ़ाएगा, आपके पौधों के ऊपर में फलों की संख्या बढ़ाएगा, फूलों को फलों में कन्वर्ट करने का मतलब फलों को नीचे गिरने से, फूलों को नीचे गिरने से बचाएगा, एंड आपके फलों का वजन बढ़ाने का काम करेगा। जैसे ग्रेन्स में, अब कपास का एक एग्जांपल लेते हैं। कपास जनरली एक बॉल साइज अगर कपास की अगर लेते हैं तो 5 ग्राम का होता है। 5 ग्राम का कपास अगर आपका 5 ग्राम का है तो वो ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में अगर छिड़काव आप करते हैं तो वो 5 ग्राम का बॉल 7 ग्राम का होगा। अगर एक पौधे के ऊपर में 100 बॉल्स है और 2 ग्राम का एक बॉल का वजन बढ़ता है तो आपके खेत में एक पौधे के ऊपर में करीबन 200 से 300 ग्राम आपका कपास बढ़ेगी। और 1 एकड़ में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 एकड़ में 17,000 झाड़ होते हैं कपास के, और एक पौधे के ऊपर में 200 ग्राम, 17,000 गुणिले 200, तो आप देखिए कि कितना बड़ा उपज आपकी बड़ी है। इसी तरीके से सोयाबीन की अगर बात करते हैं, सोयाबीन के दाने का वजन बढ़ाएगा, उसका ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा। ऑयल कंटेंट अगर उसमें 29% या 30% होता है तो कम से कम 5% ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा। पीनट्स में भी इसी तरीके से काम करेगा, मेंथा में भी इस तरीके से काम करेगा, शुगर केन में शुगर कंटेंट बढ़ाने का काम करेगा। आपके अनार के खेती वाले अगर कुछ लोग होंगे तो अनार में उसकी कलर बढ़ाएगा, लस्टर बढ़ाएगा, उसका फ्लावरिंग बढ़ाएगा, और ये सब कुछ आपको ग्रो मैजिक करेगा। इसका इस्तेमाल कब कब करना है? अगर ग्रो मैजिक एडवांस शुरुआती अवस्था में बेसल डोज के साथ में आप अगर इस्तेमाल करते हैं, मतलब शुरुआती अवस्था में जब बीज लगवाते हैं उस समय जो फर्टिलाइजर डाला जाता है वो फर्टिलाइजर के साथ में अगर आप ग्रो मैजिक एडवांस डालते हैं तो आपको फर्टिलाइजर का डोज आधा करना पड़ेगा। इसका मतलब फर्टिलाइजर का इफिशियंसी को बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक करता है। मतलब अगर 2 बोरिया यूरिया अगर आप डाल रहे हैं तो 1 बोरी यूरिया के साथ में ग्रो मैजिक एडवांस डालें तो आपका फर्टिलाइजर का खर्चा जो है वह आधा करने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। यह हो गया जमीन से जाने वाला। पहला स्प्रे आपको कब करना है? पहला छिड़काव पौधों के ऊपर में छिड़काव कब करना है? जब भी बीज का अंकुरण होगा, और आपका अंकुरण होने के बाद में आपके पौधों का 30 दिन का या 35 दिन का जब पौधा होता है तो उस समय पौधा बाल्यावस्था से निकाल से ही विकास करने लगता है। तो उस समय 30 या 35 दिनों के बाद में हर खेती के ऊपर में आपको इसका पहला छिड़काव करना है, ताकि पत्तों की संख्या बढ़े, और जितने ज्यादा पत्ते आपके खेत के ऊपर में होंगे उतने ज्यादा फूल लगेंगे, उतने ज्यादा फल लगेंगे। तो इस तरीके से पहला छिड़काव आपको 30 या 35 दिनों में करना है। दूसरा छिड़काव जब आपके पौधों के ऊपर में फूल या फलों की मात्रा लगती है या शुरुआत हो जाती है, उस समय आपको दूसरा छिड़काव करना है। मतलब एक खेती में एक बार आपको खाद के साथ में जमीन से डालना है और 2 बार आपको इसको छिड़काव करना है। बट कपास की खेती में आपको इसको कब इस्तेमाल करना है, या फिर जो खेती 5 या 6 महीने की होती है उस समय जब भी फूल आपको चाहिए उस समय ये आपको ग्रो मैजिक एडवांस डालना है। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तब भी आपको ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करना है, ताकि खेत में पानी बैठ के आपके खेतों का नुकसान ना हो, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम भी ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। और अगर बारिश कम भी हो तो अगर इसका छिड़काव करते हैं तो आपका खेत 15 से 20 दिन तक कम से कम बचा रह सकता है। कम पानी में भी ये अच्छी खासी उपज देने का काम कर सकता है। ऑयल सीड क्रॉप में आपको इसको इस्तेमाल डेफिनेटली करना है, क्योंकि ये ऑयल कंटेंट बढ़ाता है। वेजिटेबल में क्या फर्क पड़ता है? जो टमाटर मार्केटेबल साइज में आप तोड़ते हो, उस टोमेटो जो 80 ग्राम का होता है वही
साइज उसकी वही रहेगी, बट उसका वजन जो है 80 ग्राम से बढ़ के 110 ग्राम होगा। अगर एक टमाटर का वजन 30 ग्राम से बढ़ता है तो आप यकीन मानिए एक पौधे के ऊपर में 17 किलो टमाटर निकलते हैं। वही 17 किलो टमाटर आपको 25 से 30 किलो का उपज दे सकता है। मतलब आपकी उपज कम से कम ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में 20% से लेके 50% तक आप इसकी उपज बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन की खेती में बहुत बार अगर बारिश आती रहे तो कभी कभी फूल नहीं लगते हैं। सोयाबीन की खेती वाले ध्यान दें, जब भी अगर बारिश के दिनों में अगर बारिश कंटिन्यू रहे तो उसके ऊपर में फूल नहीं लगते। आपकी खेती में अगर फूल नहीं लगेंगे तो फल डेफिनेटली नहीं लगेंगे, आपका नुकसान हो जाता है। तो आप इसे कहते हो कि ये स्टेराइल है, इसमें मादा फूल नहीं लगेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका खेत में फूल नहीं आ रहे, उस समय भी आप ग्रो मैजिक एडवांस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी पैमाने पे आपके खेतों के ऊपर में फूल लगना चालू हो जाता है। या आप एक प्रकार से इसे एग्रीकल्चर का नैनीफाइव बोला जा सकता है, ग्रो मैजिक एडवांस। नेक्स्ट प्लीज। मैं फिर से आपको ये स्क्रीन के द्वारा बताना चाहूंगा, ये जो मैं आज लेक्चर आपको दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कैटलॉग, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उसके वीडियोस और जिस किस खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप पा सकते हैं indiaagro.indiashopee.com के ऊपर में। नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट आता है यमाई स्प्रे प्लस। यमाई स्प्रे प्लस क्या है? यमाई स्प्रे प्लस ये बताने की जरूरत नहीं है कि यमाई स्प्रे प्लस क्या है। इस बार जो यमाई स्प्रे आपके सामने है ये प्लस क्यों हुआ है? इसमें ये एडवांस फार्मूला है यमाई स्प्रे का। ये काम क्या करता है? इसके इफेक्ट क्या है? प्रोडक्ट को पहले समझे। यमाई स्प्रे प्लस अपने आप में कोई भी दवाई नहीं है जिसके कारण ये आपके खेतों के ऊपर में कोई मिरेक्युलस काम करेगा। तो यमाई स्प्रे प्लस क्या है? ये इस प्रकार से आपकी दवाई जब भी आप छिड़काव करने के लिए जब भी स्प्रे पंप का इस्तेमाल करते हैं या फिर टपकन सिस्टम से आप जब भी पानी देने का इस्तेमाल करते पानी देते हो या स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब भी पानी देते हो या फिर खरपतवार जब अनवांटेड जो घास होती है आपके खेतों में जब भी खरपतवार आप इस्तेमाल करते हैं उस समय यमाई स्प्रे प्लस का जरूरी होता है कि आप पे पंप में पड़ना। क्या करता है यमाई स्प्रे प्लस? यमाई स्प्रे प्लस आपका स्टिकर करके काम करता है। जो भी दवाई के साथ में मिला के या खाद के साथ में मिला के या खरपतवार के साथ में मिला के आप इसको डाल रहे हैं स्प्रे पंप में, वो दवाई को पौधों के ऊपर में, फूलों के ऊपर में, पत्तों के ऊपर में चिपकाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। स्प्रेडर वो दवाई को आपके पत्तों के सतह के ऊपर में फैलाने के या पौधों के ऊपर में फैलाने का, पूरी तरीके से फैलाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। पेनिट्रेटर अगर पत्तों के ऊपर की सतह में अगर वो दवाई पड़ती है तो ये पौधों के दवाई को या खाद को या खरपतवार को पौधे के अंदर ले जाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। एक्टिवेटर आपके मार्केट में जितनी भी दवाई आपने देखी होगी वो स्टिकर तो होती है, स्प्रेडर होती है, पेनिट्रेटर होती है। हम लोग बाकियों से अलग कैसे है ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अपना प्रोडक्ट एक्टिवेटर करके भी काम करता है। मतलब क्या? जो दवाई के साथ में या फफूंदनाशक के साथ में या फिर आप खाद के साथ में जब भी आप इस यमाई स्प्रे प्लस का मिला के इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाई के रिजल्ट को डबल कर देता है। मतलब कोई दवाई अगर आपको 10 दिन के लिए रिजल्ट दे रही है तो वो दवाई के साथ में यमाई स्प्रे प्लस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वही वाली दवाई 20 दिन का रिजल्ट देती है। या फिर जिस खाद के साथ में आप इसको मिला के डाल रहे हैं उस खाद के साथ में आपको इसका रिजल्ट दुगना हो जाता है। मतलब आप उसका भी खर्चा कम कर सकते हैं। रिएक्टर रिएक्टर अपना यमाई स्प्रे प्लस रिएक्टर करके भी काम करता है। जब भी आप एक स्प्रे पंप में खाद, खरपतवार या फिर खाद के साथ में इंसेक्टिसाइड या फिर कोई फफूंदनाशक जब भी मिलाते हैं उस समय
हर खाद की या फिर हर दवाई की एक केमिस्ट्री होती है, अगर वो केमिकल भी है, यमाई स्प्रे प्लस किसी भी दवाई के साथ में मिलाया जा सकता है, या फिर अपनी कोई भी दवाई किसी भी दवाई के साथ में मिलाई जा सकती है। तो अलग अलग प्रकार की जब दवाई एक साथ एक पंप में हम लेते हैं, तो अलग अलग केमिस्ट्री जब एक पंप में आ जाती है, तो वो अलग ही दवाई का रूप रंग ले लेती है। तो हमारा यमाई स्प्रे प्लस जब उसमें मिलाया जाता है, तो हर खाद का जो भी दवाइयाँ आपकी पंप में मिलाई गई है, वो दवाई का रिजल्ट अप टू द मार्क करने का काम ये रिएक्टर करता है। मतलब उसकी पहुंच तक उसका रिजल्ट देने का काम ये यमाई स्प्रे प्लस करता है रिएक्टर के द्वारा। पॉलिनेटर, अब ये नया टर्मिनोलॉजी आपके लिए होगा, पॉलिनेटर। ये पॉलिनेटर की तरह भी काम करता है। जो भी खेत में आप यमाई स्प्रे प्लस किसी भी दवाई के साथ में आप छिड़काव करते हैं, उस समय पाया जाता है कि आपके खेतों में मधुमक्खियों की संख्या बढ़बाढ़ हो गई है, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। और जहां जिस खेत में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, उस खेत में आपको फूल भी ज्यादा लगते हैं और फल भी ज्यादा लगते हैं। इस्तेमाल कितना करना है? अगर आपको छिड़काव करना है, आपके पौधों के ऊपर में दवाइयों का छिड़काव करना है, खाद का छिड़काव करना है, तो आपको 1 लीटर पानी में 0.33 मिली प्रति लीटर आपको इस्तेमाल करना है। मतलब 15 लीटर के पानी में आपको 3 से 5 ml इसको डालना है। अगर आप जमीन से कोई खाद दे रहे हैं, जैसे अंगूर की खेती में हो गया, या फिर अनार की खेती में, केले के खेत में, या फिर जहां जहां टपकन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जब भी खाद आप जमीन से देते हैं, उस समय आपको इरिगेशन के लिए 100 ml प्रति एकड़ आपको इसको देना है। खरपतवार जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी खरपतवार छिड़काव के लिए आप स्प्रे पंप पे डालेंगे, उस समय आपको 0.50, मतलब 15 लीटर की स्प्रे पंप पे आपको इसको 7.5 से 8 मिली आपके स्प्रे पंप पे डालना है। आपके खरपतवार का रिजल्ट दुगने तेजी से आपको घास को मारने के लिए आसान हो जाएगा। मतलब जब भी घास मारने की दवाई आपको इस्तेमाल करनी है, उसके साथ में यामा स्प्रे पंप डालेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, खेती में कोई भी चीज का छिड़काव होने वाला है, उस समय हर किसान भाई की जेब में या उसकी कपाट में या फिर उसकी बॉक्स में यमाई स्प्रे प्लस होना बहुत जरूरी है। जो भी किसान के साथ में आप डील कर रहे हैं, उसके हाथ में ग्रो मैजिक एडवांस की एक पाउच और यमाई स्प्रे प्लस का एक बोतल होना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो भी लैंग्वेज में आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए, वो प्रोडक्ट कैटलॉग हो, वीडियोस हो, या फिर आपको कोई भी खेती की जानकारी चाहिए, शेड्यूल चाहिए शुरुआत से लेकर अंत तक, तो indiagrow.indiashopee.com पे जाए, अपनी भाषा का चयन करें और उस भाषा में आपके ये सब प्रोडक्ट कैटलॉग, वीडियोस और ये सब कुछ डाउनलोड करें, और आपके इस्तेमाल के लिए, किसानों को दिखाने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है यमाई प्राउड। यमाई प्राउड ये रियली यमाई लाइफस्टाइल को प्राउड करने वाला एक प्रोडक्ट होगा। जब भी आप फफूंद का अटैक आपके खेतों में देखेंगे, फफूंद बारिश के दिनों में आपके हर प्रकार की खेती में आता है। पूरी भारतवर्ष में ऐसी कोई खेती नहीं होगी जिसके ऊपर में फफूंद नहीं आती हो। मतलब पौधों को सड़ाना, जमीन के ऊपर में जड़ों को सड़ाना, पत्तों को नीचे गिराना, या फिर आपकी हर प्रकार की, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, ब्लाइट हो गया, शीत ब्लाइट, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग प्रकार की फंगस होती है। ये फंगस 1070 प्रकार की फंगस पूरे भारतवर्ष में अलग अलग पौधों के ऊपर में आती है। हर प्रकार की फंगस के लिए एक एक प्रकार का एक केमिकल मार्केट में उपलब्ध होता है। वो किस प्रकार की फंगस है, ये जान के आपको वही वाला दवाई, केमिकल का दवाई आपको इस्तेमाल करना होता है। बट हम किसानों को या फिर आप लीडर लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि किस प्रकार का ये फफूंद है। इतना जानना होगा कि ये फफूंद का काम है या फंगस का काम है या बुरशी का काम है, तब आप समझ जाओगे कि अपना एक ही वार है 1070 प्रकार की, हर प्रकार की फंगस के लिए, चाहे वो आंतर प्रवाही हो, मतलब अंदरूनी बढ़ने वाली फंगस हो, या बाहर से बढ़ने वाली फंगस हो।
चाहे वो फंगस आपकी जड़ों के ऊपर आ रही हो, तनों के ऊपर आ रही हो, या पत्तों के ऊपर आ रही हो, फूल के ऊपर में अगर ये फफूंद आ रही हो, या फल के ऊपर में आ रही हो, जहां जहां आपको फफूंद का काम मतलब अटैक दिखता है, या फिर देखने में वो आपको नुकसान कर रहा है, उस प्रकार उस समय आपको यमाई प्राउड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर बारिश के दिनों में बहुत सारे किसान भाई आजकल एक प्रकार से फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, मतलब प्रिवेंटिव, आपके इसमें फफूंद का अटैक ना हो आपकी खेत के लिए, खेत में, इसके लिए लोग यमाई प्राउड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये प्रिवेंटिव भी काम करता है और ये क्यूरेटिव, मतलब फफूंद आपके खेतों के ऊपर में जब भी आती है उस समय भी आप इसको इस्तेमाल करते हो, और ना आने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन फंगिसाइड मार्केट अगर आप देखोगे तो 78,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की दवाइयां ये भारतवर्ष में बेची जाती है। ये पूरे के पूरे तरीके से 55% मार्केट, मतलब 78,000 करोड़ का मार्केट, 55% मार्केट अपने लिए अवेलेबल है। यमाई प्राउड के लिए इतना बड़ा मार्केट है। हर किसान इसका अगर एक बार वो इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली बार बार इस्तेमाल करेगा। मैं तो ये कहता हूँ, आपके सामने भी दिख रहा है, जब भी आपके खेत के ऊपर में फंगस का अटैक होगा, फफूंद का अटैक होगा, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन होगा, यमाई प्राउड। कितनी मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल करना है? अगर जमीन से आपको अगर फफूंद ये फफूंद के लिए देना है तो यमाई प्राउड 500 ml प्रति एकड़ आपको जमीन में पानी के साथ में या टपकन सिस्टम के साथ में देना है। अगर फोलियर स्प्रे अगर करना है तो 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करें। 250 ml का पैकिंग है जो 1 एकड़ में आपके लिए इस्तेमाल करना है। आप मोटा मोटा ये समझ ले, 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। आपके सामने कुछ मैं दो पिक्चर दिखा रहा हूँ। एक है डाउनी मिल्ड्यू का जो अंगूर के पत्ते हैं दोनों, और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। ये दो अलग अलग प्रकार के फंगस है। जो पहला वाला आप पत्ता जो दिख रहे पीला वाला, वो पत्ता अंदरूनी बढ़ने वाली फफूंद है, उसके ऊपर में भी अपनी दवाई काम करता है। और दूसरा वाला सफेद पत्ता आप जो देख रहे हैं, वो पत्ता भी बाहर से आने वाला फंगस है, जिसे हम कॉन्टैक्ट फंगस बोलते हैं। ये पत्ते इसके ऊपर भी अपना काम करता है। मतलब मार्केट में पाए जाने वाली तकरीबन 12,000 प्रकार की अलग अलग कंपनियों की केमिकल फंगिसाइड जो मार्केट में पाई जाती है, उसके लिए अपना एक ही सोल्यूशन है, यमाई प्राउड। एक दवाई से 12,000 दवाइयों का काम हो सकता है। तो ये किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी नहीं है कि कौन सी फंगस आ रही है, कौन सी फफूंद आ रही है, बस इतना जानना जरूरी है कि यहाँ पे फंगस का अटैक हुआ है, यमाई प्राउड का आप वहां पर रिकमेंडेशन कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग प्रकार के आपके लिए डिसीजेस हमने दिखाने की कोशिश करी है कि इतने सारे डिसीजेस के ऊपर में, मतलब कोई भी एप्पल के ऊपर हो, कॉफी हो, कॉर्न हो, पोटैटो हो, टोमेटो, ग्रेप्स, कुकुरबिट्स, और चावल की खेती में, सभी सब्जियों की खेती में, केले के खेती में, इन सभी खेतियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार से जब भी ये फंगल डिसीजेस को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में जब भी आपको बारिश के आसार होते हैं, तो आपको किसान भाई को ये पहले बताना है कि अगर फफूंद का अटैक या फंगस का अटैक या बुरशी का अटैक नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको या बारिश के अगर आसार लगते हैं उस समय आपके खेतों के ऊपर में छिड़काव अगर करते हैं, तो कोई भी फंगस आपके खेत के ऊपर में, यमाई प्राउड का अगर आपके खेत के ऊपर में आती है, तो यमाई प्राउड का इस्तेमाल आपको डेफिनेटली करना है। उस समय आपको किसानों को हेल्प करनी है बताने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। जमाए वीर। जब भी मैंने पिछले दो पहले दो तीन स्लाइड में आपको बताया था कि
कितने प्रकार के कीड़े होते हैं? 4 प्रकार हमने बताए थे। चौथे प्रकार के जो कीड़े थे जो जमीन से आने वाले जड़ों के ऊपर में आपको तन नुकसान करने वाले थे आपके पौधे की जड़ों को, उसके लिए आपने भूअस्त्र सुपर इस्तेमाल किया था। बट बाकी 3 सेगमेंट जो थे, जिसे पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले, काटने और चबाने वाले या छीलन वाले, मतलब जितने प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर में आ सकते हैं, उन सभी प्रकार के कीड़ों के लिए अपना एक ही जवाब है, उसका नाम है यमाई वीर। चाहे वो रस चूसने वाले कीड़े हो, चाहे वो काटने वाले कीड़े हो, आपके फलों को छेद करने वाले कीड़े हो, या फिर आपके तनों में छेद करके अंदर जाने वाले कीड़े हो, या फिर आपके फल में पाए जाने वाले, या फिर आपके फूलों को नीचे गिराने वाले, या रस चूसने वाले सभी प्रकार के, या सफेद मक्खी, सफेद लट, इन सभी के लिए, सुंडी के लिए, मौवा के लिए, इन सब के लिए एक ही जवाब है, यमाई वीर। यमाई वीर नाम की तरह ये वीर की तरह काम करता है। जब भी आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर में किसी भी प्रकार का कीड़ा पाया जाता है, जिसे हम इंसेक्ट बोलते हैं, उस समय आपको इसका इस्तेमाल छिड़काव के लिए करना है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल इसको छिड़काव में करना है। दीमक के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि दीमक खेतों में लगना ये आम बात हो गई है आजकल। ये चावल की खेती में बहुत ज्यादा, या फिर जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पर, या फिर बहुत ज्यादा इरिगेशन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उन उन सभी खेतों में आजकल दीमक पाया जाता है। तो दीमक का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए आप समझ लीजिए। दीमक अगर आपकी खेती में है तो पहले शुरुआती अवस्था में जमीन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, उसमें भू अस्त्र 5 से 6 किलो डालें, फिर आप अपनी खेती लगवाए, और एक बार पानी के साथ में आप यमाई वीर 1 लीटर 1 एकड़ में 500 ml इस मात्रा में आप आपके जमीन में पानी के साथ में लगा दें, तो आप पाएंगे कि आपके खेत से पूरी तरीके से दीमक अगली सीजन में आपको नहीं दिखेगी। यमाई वीर प्लस भूअस्त्र, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप आपके खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो दीमक आपके खेतों में नहीं आएगी। इस प्रकार से यमाई वीर आप समझ ले, कोई भी कीड़ा हो, चाहे महुआ हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे वो इल्ली हो, सुंडी हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा आपकी कोई भी खेती में आ रहा हो, उस समय आपको यमाई वीर का छिड़काव डेफिनेटली करना है। ये हर प्रकार की खेती के ऊपर में आपको फायदेमंद साबित होगा। यमाई वीर के कंपैरिजन में आज कोई भी इंसेक्टिसाइड मार्केट में पाया नहीं जाता है। किसी भी महंगे से महंगे इंसेक्टिसाइड के साथ में, या किसी भी सस्ते इंसेक्टिसाइड के साथ में आप इसको लड़ा सकते हैं। इसके जैसा ये अद्वितीय है, और इसके जैसा कोई रिजल्ट आपको मार्केट में पाया नहीं जाता है। 1 लीटर पानी के साथ में छिड़काव के लिए 2 ml आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। यमाई सिट्रा, ये पर्टिकुलरली चावल की खेती के लिए और आम की खेती के लिए हमने हॉपर करके एक कीड़ा आता है। जब भी आप चावल में फूल लगे हुए दिखते हैं, पेनिकल जब निकला होता है, तब आप अगर तनों के ऊपर में, चावल के तनों के ऊपर में आप देखोगे तो बहुत बार चावल के किसान जानते हैं, उसके ऊपर में बहुत बार हॉपर्स, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर बोला जाता है, वो ब्राउन प्लांट हॉपर्स तनों के ऊपर लगते हैं। और आम की खेती में जब भी आम को फूल लगते हैं और फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, उस समय आप आम के पेड़ के अगर नीचे जाते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत सारे आम के फूल नीचे गिरे हुए हैं। वो दोनों साथ हॉपर का हेवी अटैक होता है। और चाय की खेती वाले, चाय में टी मॉस्किटो बग, हेलियोपेल्टिस जिसे बोला जाता है, वो हेलियोपेल्टिस का अटैक होता है। बट ये तीनों हेवी अटैक होते हैं जिसके ऊपर में यमाई सिट्रा, या फिर लास्ट टाइम हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, या फिर मिर्ची की खेती में ऑल ओवर इंडिया में मॉडिफाइड जासिड्स ने बहुत हेवी अटैक किया था। उस समय यमाई सिट्रा और यमाई वीर का अगर कॉम्बिनेशन आप देते हैं तो उस समय आपको हॉपर्स, एफिड, जासिड और थ्रिप्स का आपको अटैक कंट्रोल में आ सकता है। यमाई सिट्रा
1 लीटर पानी के साथ में आपको 2 ml का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, फिर से आपको दोहराऊंगा, indiaagro.indiashopee.com पे जाए, अपनी भाषा का चयन करें, उसके साथ प्रोडक्ट का कैटलॉग, उसके वीडियोस अपनी लैंग्वेज में या फिर अपनी भाषा में आप अपने इच्छित जो क्रॉप है पौधे के बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और कब करना है और क्यों करना है, इन सभी अपनी भाषा में इसके उत्तर पाए तो ये indiaagro.indiashopee.com के ऊपर में जाए और ये सब डाउनलोड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों को टीसी से लेके क्राउन डायमंड तक बनने का जो रास्ता आपके सामने दिख रहा है, वो रास्ता अगर आप चाहे तो 1 साल में आप आपका डायमंड बन सकते हो। इतनी बड़ी ताकत इंडिया एग्रो में है। और आज तो पता है आपको कि G35 से निकल के प्रोडक्ट G75 में आए हैं, तो ये मौका है बहुत बड़ा बिजनेस करने का, क्योंकि एक किसान किसानी जो है वो 3 सीजन में, एक खेत में 3 सीजन में जाता है। जब भी आप इंडिया एग्रो के बिजनेस करते हैं, किसान जब भी इन्वॉल्व होता है तो वो कम से कम आपकी तरफ से 3 बार दवाइयों परचेस करता है। मतलब आपके रीपरचेस की प्रॉब्लम सॉल्व, आपके किसान खुशहाल, आपने जमीन में कोई पॉइजन नहीं दिया है, आपने कोई पॉइजन का छिड़काव नहीं किया है, पॉइजन फ्री फूड का आप ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप पूरी दुनिया को खुशहाली बांट रहे हैं। काम एक ही करना है सर, डायमंड बनने के लिए। जो चाहते हैं आप सब लोग यहाँ पर जो ज्वाइन किए हैं डायमंड बनने के लिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, जिस गांव से आप आते हैं, उस गांव के अगल बगल के 5 गांव को गांव का चयन करें। उस गांव में कितनी जमीन है, दोस्तों 2 मिनट रुकिए, जरा लगता है कि साउंड सिग्नल की वजह से थोड़ा कटा होगा। 2 मिनट रुकिए, फिर से आ जाए।
हेलो। हाँ, मुझे अनम्यूट करें। हाँ ओके। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से आप इस प्रकार से आप टीसी से डायमंड बनने का रास्ता पा सकते हैं। अपने 5 गांवों को आप सिलेक्ट करें और 5 गांव में ही आप डायमंड बन सकते हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की बहुत जरूरत नहीं है। कुछ आप लोगों के सवाल अगर होंगे तो श्रीकांत सर आप हाँ, ये वाली स्लाइड बहुत जरूरी है। देखना बहुत जरूरी होगा कि पहले अपनी सभी प्रोडक्ट्स को आप पहचानें, उसका चयन करें, अध्ययन करें। उन सभी क्रॉप्स में जो आपके अगल बगल में पाए जाते हैं, उन खेती की हेलो। स्टडी करें, उन पौधों की स्टडी करें। 5 गांव को ठीक आप है सिलेक्ट ठीक है करें, ठीक उनका ग्रोइंग एरिया ठीक है सर। पीरियड कौन सा है वो सिलेक्ट करें, और उस तरीके से आप वो उसको वो बात ही कर रहा है, मैं उसको फोन लगा रहा हूँ, वो कट कर रहा है। हेलो। हेलो। श्रीकांत सर। हाँ सर। अगर दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप अपने चैट बॉक्स में जाके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब श्रीकांत को। सर, कुछ लोगों के सवाल लीजिए ना जो चैट बॉक्स में होंगे तो, एक या फिर मिनट सर। कोई। एक सवाल है सुनील कुमार से, यमय वीर कब तक मिलेगा? सर आप जब चाहे तब मिलेगा। श्रीकांत सर। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। जमीन में आने वाली लट का एक सवाल है जो मैं देख रहा हूँ। जमीन में आने वाली जो सफेद लट होती है, जिसे हम सफेद लट बोलते हैं हिंदी में, या व्हाइट ग्रब बोलते हैं, उसके लिए आपको शुरुआती अवस्था में भूअस्त्र का इस्तेमाल करना है, तो आपके खेत में सफेद लट नहीं आएगी। अगर सफेद लट आई है तो पानी के साथ में आपको यमाई वीर डालना है, सफेद लट खत्म हो जाएगी। सबका अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के बारे में सवाल है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, श्रीकांत सर एग्री करेंगे, कि अपने सभी गोडाउन्स के ऊपर में मटेरियल जा चुका है। अपने नजदीकी पीयूसी में जल्द ही ये पहुंचेगा, या फिर बहुत सारे पीयूसी में ये पहुंच चुका है। आप आपके रीजनल हेड्स के साथ में इसका कोऑर्डिनेशन करें, अपनी सीनियर्स के साथ में इसका कोऑर्डिनेशन करें। आपको सभी को प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए हैं, हो रहे हैं, और हो जाएंगे। अपने भूअस्त्र को शुरुआती अवस्था में खाद में मिला के भी आप इसको डाल सकते हैं। अपनी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दवाई के साथ में मिलाए जा सकते हैं, किसी भी केमिकल के साथ में भी मिलाए जा सकते हैं, खाद के साथ में भी। बट कोई केमिकल की जरूरत अपने प्रोडक्ट के साथ में नहीं होगी। धान की खेती में, चावल की खेती में, जब भी आप रोपाई, अभी तो नर्सरी में रोपाई करेंगे, जब भी आप खेत में कीचड़ करते हैं और रोपाई करते हैं, उस समय रोपाई होने के बाद में आपको चावल की खेती में भू अस्त्र का इस्तेमाल करना है। जब भी आप फर्टिलाइजर डालते हैं या फिर फर्टिलाइजर नहीं भी डालते हैं, तो आपको भू अस्त्र का इस्तेमाल, जब भी आप रोपाई करते हैं उस समय आपको इसको इस्तेमाल करना है। श्रीकांत सर, सभी के सवाल शायद पीयूसी में नहीं है, इधर है उधर है, तो ये शायद
दोस्तों आप अगर इसका जवाब आपको दे सकते हैं। कोई भी रिलेटेड स्टॉक रिलेटेड हो या प्रोडक्ट नॉन अवेलेबिलिटी का रिलेटेड हो, तो आप अपने अपने रीजनल मैनेजर से कांटेक्ट कीजिएगा, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। अगर आप वेस्ट जोन में हैं तो मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद या छत्तीसगढ़ रीजन में हैं तो आपके एआरएम्स जो बैठे हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक का या स्टॉक अवेलेबिलिटी का जितना भी इश्यूज है वो हम सॉर्ट आउट करके देंगे दोस्तों। तो अगर और भी आपका कुछ भी प्रश्न है तो आप उसे हमारे लिए रीच आउट हो सकते हैं। आप रीच आउट हो जाइए हमारे मोबाइल में या मेरे तरफ से भी। अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई भी प्रश्न है तो हम उसको बाद में भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस या कोई भी प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकती है या शेड्यूल हो सकता है उसके बारे में जानकारी लेना है, तो आप जो सर ने बताया है indiagrow.indiashopee.com में जाइए। आपको सारे ब्रोशर्स, सारे वीडियोस और क्रॉप का शेड्यूल भी मिलेगा दोस्तों, राइट। तो वो भी है। और इधर किसी ने पूछा ये G75 या G35 में है, दोस्तों वेरी क्लियर है, G75 में ही ये प्रोडक्ट आ चुकी है। एक बार मैं सबको कस्टमर केयर का मेरे नंबर हिसाब बताना से चाहूंगा। दोस्तों डॉक्टर अगर आप कुछ और सवाल कर सकते हैं, नहीं तो आई थिंक वी कैन क्लोज दिस सेशन। एक बार सभी लोग जो आज पार्टिसिपेंट है सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कस्टमर केयर का नंबर आप सब लोग नोट डाउन कर लें। 7499567710। अगर आपके कुछ और सवाल नहीं है तो दोस्तों आज का सेशन इधर ही खत्म होता है। और हम हैज यू सेड, एज आप देख रहे हैं कि आज हम बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग सुने हैं अबाउट इंडिया ग्रो। बहुत सारे गुड न्यूज़ आपको मिले हैं आज। तो एक नए शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ भी हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।